भाई सुनो समझाओ। सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो टॉपिक एक एंड किया था उसका नाम हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक एक हुआ था। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी टू उसके बाद प्राइवेट कंपनी और जो पब्लिक कंपनी है वो करवाया था। अब जो मैं आगे करवाने वाला हूँ ना भाई, समझो पहले हम समझेंगे जो मेरे पास बैलेंस शीट है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि जो मेरे पास जो फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट पता सबको कैसी होती है, जो मेरे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी बैलेंस शीट कैसी होती है पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई जो तुम्हें अब नेक्स्ट बातें बता रहा हूँ ना वो समझो क्या हमारे पास कि हमारे पास जो अगली बैलेंस शीट है ना उसका हमारे पास देखो मतलब जो कंपनीज अकाउंट है उसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, और अलग कैसे ये समझो भाई। जैसे मान के चलो कि मेरे पास पहला लिखा है, जैसे है सबके पास नहीं है, सुनो पहले पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है। ठीक है, पहले मेरे पास क्या लिखा है पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे नोट नंबर है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का होता है नोट नंबर का। ठीक है, तो तुम्हें जो नोट नंबर है ना मतलब यहाँ पे मैं नोट नंबर डालने होते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे पास। ठीक है, फिर सुनो उसके बाद है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर। भाई इस साल की जो एंड है ना, ठीक है, इस साल का जो एंड है फिर जाके वो वाले अमाउंट यहाँ पे लिखे होते हैं। जिसके पास है अच्छी बात है, इसके पास नहीं कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास भाई फिगर एज एट एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर। जो पिछला साल है उसके अंदर जो हमारे पास कई रिपोर्ट देखिए, जैसे मान लो पिछले साल का एंड, पिछले साल के एंड का मतलब क्या है, इस साल का ओपनिंग, ये तो हो गया ना, पिछले साल का एंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस साल की ओपनिंग होगी वो, ये तो बात हो गई। तो जो मेरे पास ओपनिंग है उसको इधर लिखा जाता है। ठीक है, और जो क्लोजिंग है उसको इस साइड लिखते हैं। पहले ये बात पता करिए। तो तुम्हें अभी जो जितनी बात समझनी है वो सिर्फ मेरे पास क्या है कि तुम्हें बस एक बात समझ चलनी है कि सबसे पहले तुम ऊपर हेडिंग डालोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। हम देखो बैलेंस शीट को कहाँ तक पढ़ेंगे अभी, मतलब आज सिर्फ कहाँ तक पढ़ेंगे वो समझा दे रहा हूँ मैं। मेरे पास जो है यहाँ से शुरू, ठीक है, और मतलब कि जैसे शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड की जो तुम्हारे पास दिख रहा होगा शेयर कैपिटल। ठीक है, जो शेयर कैपिटल है बस हम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके आगे नहीं पढ़ने वाले भी। ठीक है, ये सबको बातें पता लग रही क्या बता रहा हूँ मैं। आज सिर्फ हम इतना करेंगे। सुनो सबसे पहले तो मैं क्या ध्यान रखे चलना है, पहली मेरे पास हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी की। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद जो मेरे पास है वो पहला है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, मेरे पास क्या है भाई, जो उसके जो पॉइंट है शेयर होल्डर फंड है, और जो तीसरा मेरे पास है वो क्या भाई मेरे पे शेयर कैपिटल है। ठीक है, ये तुम्हें बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या मेरे पास यहाँ पे शेयर कैपिटल है। तो इन बातों में दिक्कत तो नहीं है, हमें सिर्फ यहां तक समझना है, उसके आगे नहीं समझना। ठीक, अब मैं तुम्हें भाई तुम्हें वो सारी की सारी बातें याद है जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कंपनी को पैसा या फिर फंड रेज करना होता है, जब भी कंपनी को मार्केट से पैसा लेना होता है, भाई उससे पहले क्या करती है वो, हाँ भाई उसके पास कंपनी के पास होता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कंपनी प्रोस्पेक्टस को मार्केट में पब्लिक को इशू करती है। ठीक है, इशू करने के बाद जो, अच्छा भाई देखो, कंपनी अपने पूरी लाइफ में जितने भी शेयर को इशू कर सकती है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये बातें पता है सबको। ठीक, उसके बाद कंपनी उस ऑथराइज्ड कैपिटल में से उसका एक हिस्सा, उसका एक कोई छोटा सा हिस्सा मार्केट में उसको इशू करती है, जिसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। बात समझ में आ गई, ऑथराइज्ड कैपिटल बता दिया मैंने। उसके बाद जो अगला मेरे पास क्या भाई इशूड कैपिटल। भाई समझो इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि भाई कंपनी मार्केट में या फिर मान लो पब्लिक को इशू करती है, उसे हम क्या बोलते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, तीसरी बात मेरे पास होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल को समझने से पहले एक बात समझो, मैं तुम्हें एक बात बताई थी जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, हमें फेस वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू का सिंपल सा मतलब है, मान लो एक शेयर कितने रुपए का है, कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का है उसकी बात करते हैं। तो जितने रुपए का एक शेयर होता है ना, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, वो शेयर की फेस वैल्यू है। बातें पता लगी, कंपनी का जो शेयर है उस शेयर की जो मार्केट में जो वैल्यू है ना उसे हम क्या बोलते हैं फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू जो होती है मतलब कि जो उसका प्राइस है ना, जैसे मान लो भाई इंसान कितना भी शेयर खरीदे, मान लो मैंने 2 शेयर खरीदे, ठीक है, और फेस वैल्यू 10 रुपए, तो मेरे पास टोटल शेयर कितने का है, 20 रुपए का शेयर है। ठीक है, वैसे मान लो कि मेरे पास जो शेयर की वैल्यू वो 10 रुपए है
और मैंने 1000 शेयर खरीदे, तो मेरे पास कितने रुपए के शेयर है? 2000 रुपए के शेयर है। बात पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फेस वैल्यू का मतलब पता लग गया सिर्फ। अगले पे आ जाओ। देखो मैंने तो ऑथराइज बता दिया, इशूड बता दिया। इशूड के बाद मेरे पास अगला आता है, मेरे पास भाई इशूड के, अच्छा इशूड के बाद जो मेरे पास अगला आता है वो होता है भाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है मेरे पास अगला? सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या है? बस हमारी, मैंने तुम्हें सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसका मतलब बताया था कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक्चुअल में क्या होती है, कि जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। जैसे अच्छा, जो मिनिमम कितना सब्सक्राइब होना चाहिए? 90%। नहीं होगा तो सारे पैसे वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। उसके बाद लेकिन भाई कंपनी पागल तो है नहीं, वो किसे हायर करती है? अंडर राइटर को। ठीक है, किसी भी बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हायर करती है। उसके बाद बोलती है कि भाई तुम एक काम कर दो, हमारे जो जो शेयर है ना जो कम हो रहे हैं थोड़े से, मान लो कि उनके ना 85% ना शेयर सब्सक्राइब हो गए, सिर्फ 5% सब्सक्राइब नहीं हुए, पास में आ गई, तो वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी या फिर किसी भी मान लो बैंक के पास जाएगी या किसी बहुत अमीर इंसान के पास जाएगी, बोले भाई तुम हमारे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिन बाद तुमसे खरीद लेंगे और तुम्हें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। वो भी भाई खुश है इंसान, उसका क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली बातें पता लगी क्या बोला मैंने? सबको इसका मतलब पता लग गया? फिर सुनो, सब्सक्राइब का मतलब बताना क्या होता है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मेरे पास मतलब जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, उसके बाद अगला मेरे पास आता है कॉल्ड अप। ठीक, कॉल्ड अप क्यों भाई? कंपनी कितना कितना पैसा मंगवाती है ये मैटर करता है। ठीक है, कंपनी कितने कितने पैसे मंगवाती है ये मैटर करता है। कंपनी पैसा दो तरीके से मंगवा सकती है। ठीक है, बात सुना रही है? एक तो इंस्टॉलमेंट में और दूसरा एक साथ। बात समझ में आ गई? एक तो इंस्टॉलमेंट में मंगवा लेगी, दूसरा मेरे पास एक साथ मंगवाएगी। अब सुनो, इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले क्या होता है भाई? एप्लीकेशन मनी। हम क्या करते हैं? एक एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिखने के बाद कंपनी को भेज देते हैं कि भाई ये हमारी एप्लीकेशन है, तुम हमें इतने शेयर हमारे नाम पे कर दो, रिजर्व कर दो। ठीक है, कंपनी बोलती है ठीक है मैंने तेरे नाम पे शेयर को रिजर्व कर दिया। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन के साथ ना हम पैसे भी भेजते हैं जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। बात समझ में आ गई? हम एप्लीकेशन के साथ क्या भेजते हैं भाई? पैसे भेजते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। बातें पता लगी? तो नहीं नहीं, उसी के अंदर होती है वो। कॉल्ड अप के बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है, आराम से सुनो भाई। तो मैंने क्या बताया कि जो पहले क्या होता है मेरे पास एप्लीकेशन मनी होती है। एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या होता है भाई? कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी के पास हुआ ऐसा है कि कंपनी ने ना जो भी एक इशू टर्म रखा होगा भाई, अगर कोई भी हमारी कंपनी के शेयर लेना चाहता है तो हमें कम से कम इतने रुपए की एप्लीकेशन भेजो। मान लो 10 रुपए का शेयर है, किसी ने 100 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, मतलब खरीदना चाहता है, तो कंपनी ने बोला कि भाई कम से कम तुम 2 रुपए एप्लीकेशन मनी भेजोगे। बात सुन आ गई? तुम क्या कम से कम 2 रुपए एप्लीकेशन मनी भेजोगे। ठीक है, एप्लीकेशन मनी आने के बाद जब उनका 90% सब्सक्राइब हो जाता है, जब कंपनी के शेयर 90% सब्सक्राइब हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है भाई? कंपनी क्या करती है उसके बाद? अलॉटमेंट के पैसे मंगवाती है। बोलते हैं भाई हम तो देखो हमने तुम्हारे नाम पे शेयर को रिजर्व तो कर दिया है। कंपनी क्या बोलती है कि हमने तुम्हारे नाम पे शेयर को रिजर्व कर दिया, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है भाई? बात समझ आ रही है? तुम्हें अब हमें देना है अलॉटमेंट मनी। ठीक, अलॉटमेंट मनी का मतलब क्या है? हम तुम्हारे नाम पे शेयर तभी करेंगे जब तुम हमें अलॉटमेंट मनी दोगे। ठीक है, शेयर को शेयर होल्डर के नाम पे करने को हम क्या बोलते हैं भाई? अलॉटमेंट बोलते हैं। बातें पता लगी? तो देखो, अच्छा तुम्हें एक बात पता लग रही है, एप्लीकेशन में पहले पैसे भेजते बाद में एंट्री होती होगी। देखो पहले पैसे भेज दिए कंपनी के पास, पहले क्या भाई पैसे आने की एंट्री हो गई, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करती है? उसको उसको जहां ट्रांसफर करना है ट्रांसफर कर देती है। पहली बात समझ में आ गई? पहला क्या है देखो, भाई कंपनी को कुछ पता होगा कि कितने पैसे आएंगे? कंपनी को कुछ नहीं पता कि भाई कितने पैसे आएंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? जैसे पैसे आते गए एंट्री करती गई करती गई करती गई। ठीक है, फिर जब सारे सारे पैसे आ गए, उसको जहां ट्रांसफर करना था ट्रांसफर कर दिया। अच्छा वैसे बता कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में करेंगे ट्रांसफर, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अगली बात क्या हुई भाई? उसके बाद जो अगली बात हुई कि अब ना कंपनी को अलॉटमेंट करनी है। भाई कंपनी कभी अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचेगी। तुम्हें लग रहा है कंपनी अपने बारे में नेगेटिव सोचेगी कभी?
कंपनी हमेशा ये सोचेगी कि जितने बंदों ने एप्लीकेशन के पैसे दिए वो सारे के सारे अलॉटमेंट के पैसे देंगे। कंपनी हमेशा यही सोचेगी, ये तो है। तो वो अलॉटमेंट के पैसे पहले रिजर्व कर लेती है। बात है लगी। देखो एप्लीकेशन के पैसे हम रिजर्व नहीं कर सकते। हमें पता है कि भाई 90% आएगा, उससे कम आएगा, ज्यादा आएगा, नहीं पता ना हमें। अच्छा तुम्हें पता कभी कभार ज्यादा पैसे भी आते हैं, कभी कभार ज्यादा पैसे देते हैं लोग। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें इतनी बातें बताइए क्या बता रहा हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक सिंपल सी बात ये बताई कि भाई कभी भी अगर हमारे पास ऐसा होता है ना कि सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन मनी आती है तो उसकी पैसे आने की एंट्री पहले होती है, ट्रांसफर करने की एंट्री बाद में होती है। बातें तो लग गई। पैसे आने की एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे आने की एंट्री पहले और ट्रांसफर करने की एंट्री बाद में। लेकिन उसके बाद जितने पैसे आते हैं ना उन सब में ट्रांसफर पहले कर दिया जाता है, मतलब कि मान लेते हैं, ड्यू कर देते हैं कि भाई ये बंदा सारे के सारे पैसे देगा। ठीक है, बातें पता लगी। देखो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होता है, भाई कंपनी तो ये सोचेगी भाई हर एक बंदा पैसे देंगे, हर एक बंदा क्या पैसे देगा। तो कंपनी पहले क्या करती है कि हाँ भाई सबके नाम का नाम लिख देती है, भाई इसके पैसे आएंगे, इसके पैसे आएंगे, सबके ना लिख देती है भाई इन सबके पैसे आएंगे। ठीक, तो अब क्या सारे सारे बंदे पैसे देते हैं अलॉटमेंट के। बातें पता लगी। हर एक पर्सन क्या अलॉटमेंट के पैसे देता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ बंदे पैसे नहीं देते हैं। बातें पता लगी। कुछ बंदे क्या पैसे नहीं देते हैं। ठीक है, पैसे नहीं देने को क्या बोलते हैं, कॉल, मतलब कि इसको ना वैसे कॉल्स इन एरेर बोला जाता है। जब भी पैसे ना मिलते ना उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरेर बोलते हैं हमेशा। ठीक है, फिर सुनो, मान लो अलॉटमेंट के पैसे आ गए। अब ना कंपनी ने मतलब कि जो भी शेयर होल्डर है उसने पूछा भाई बाकी के पैसे तो मैं हम हमें कब देने हैं। कंपनी बोलती है बाकी के पैसे मैं तुमसे तब मंगवाऊंगी जब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, तो कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे मंगवा लिए, और जो बाकी के हैं, ठीक है, जो बाकी के कितने हो गए, 5 बच गए। 10 रुपए फेस वैल्यू लेके चल रहा हूं ना मैं, तो 2 रुपए मेरे पास एप्लीकेशन पे आ गए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आ गए, कितने बच गए भाई, 5 रुपए बच गए। ठीक है, जो 5 रुपए है अब कंपनी को जैसा अच्छा लगा वैसे मंगवाएगी। तो कंपनी ने पहली बार हर एक शेयर होल्डर के पास कॉल किया। ठीक है, अच्छा कॉल करने से पहले सबका नाम लिख लेंगे भाई, सबके पैसे आएंगे, नाम तो लिख लेगी वो। ठीक है, तो मतलब पहले रिजर्व कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, कंपनी कभी नेगेटिव नहीं सोचती। कंपनी कभी नेगेटिव नहीं सोचेगी भाई ये बंदा पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो क्या होगा, कंपनी कॉल करने से पहले सबके पैसे रिजर्व कर देगी। कंपनी कॉल करने से पहले क्या करेगी, सबके पैसों को रिजर्व करेगी। ठीक है, और फिर क्या बोलेगी, हाँ भाई इन सबके पैसे मेरे पास आएंगे। बातें तो लगी, कोई दिक्कत लग रही है इसके अंदर। अब सुनो, उसके बाद क्या होगा भाई, हमारे पास ना जो भी बातें आ जाएंगी। अब जब अलॉटमेंट हो गया, कंपनी ने कॉल मारा सबको कि भाई इस बार 1 रुपए के हिसाब से पैसे देके चले जाओ। कंपनी ने सब पे कॉल किया, तो पहली कॉल हो गई, तो मेरे पास कौन से पैसे हैं, फर्स्ट कॉल के पैसे। ठीक है, फर्स्ट देखो, अच्छा कंपनी ने पहले लिख दिया होगा ना भाई इन सब के नाम के पैसे आएंगे। कंपनी ने पहले लिख दिया होगा कि बस इन सब के नाम से पैसे आएंगे। पैसे आ गए, फिर ट्रांसफर कर दिया, वो खत्म। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड कॉल होगी। ठीक है, फिर क्या सेकंड कॉल होगी, कंपनी कॉल मारेगी दोबारा से। ठीक है, तो अब सेकंड कॉल पे बोले भाई बाकी के 2 रुपए के हिसाब से पैसे ले आ। ठीक है, तो 2 रुपए के हिसाब से पैसे ले आएंगे वो। ठीक है, फिर मेरे पास अब 2 रुपए और बच रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास कोई थर्ड एंड फाइनल कॉल, लास्ट है ना ये तो थर्ड एंड फाइनल कॉल। मैंने क्या बताया भाई, जब भी कॉल वॉल करेगी ना या फिर जब भी अलॉटमेंट करेगी, वो पहले ही ना ये मान लेंगे भाई पैसे आएंगे। वो पहले ही क्या मान लेंगे कि पैसे हमारे पास आएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर पहले ही मान के चलेंगे तो भाई सबसे अच्छी बात पता क्या होगी, वो पहले ट्रांसफर करके रख देंगे। पहले बोलेंगे हाँ भाई पैसे आ गए, मान लो पैसे आ गए, पैसे आने के जब पैसे आ जाएंगे वो ट्रांसफर कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक, उसके बाद ना जब फाइनल कॉल के पैसे मंगवा लिए, फिर क्या भाई कंपनी जैसे ही आ गए अब सबको ना हर साल डिविडेंड देना शुरू कर देगी। ठीक है, और अपना ऑपरेशन क्या चलाते रहेगी, जो उनका खुद का काम है वो करते रहेगी वो। और उन्हें मतलब क्या है भाई किसी और काम से। ये सारी बातें क्लियर है सबको। आप सुनो भाई, देखो जो मैंने जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बताया ना, ठीक है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तो मैं क्या करना है, सबसे पहले तो बैलेंस शीट के फॉर्मूले और जो फॉर्मेट है जहां तक मैंने बताया भाई, वैसे ना सी पॉइंट तक ABC, जो सी पॉइंट है मेरे पास टोटल 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि मेरे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है। उसके बाद पहला पॉइंट होता है शेयर होल्डर फंड। बात समझ आ गई, मेरे पास क्या है, शेयर होल्डर फंड है। अच्छा देखो, तो मैं लग रहा हूँ भाई बैलेंस शीट है तो लायबिलिटी कहाँ है, असेट्स कहाँ है, ऐसा लग रहा होगा।
ऊपर लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अगर तुम नीचे जाओगे ना, टोटल होने के बाद, टोटल दिख रहा है यहाँ पे, टोटल कर दिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के बाद करंट लायबिलिटी के बाद उसके नीचे देखो मेरे पास असेट शुरू हो गई, बातें तो लगी। उसके बाद क्या मेरे पास यहाँ पे असेट शुरू हो गई। तो लायबिलिटी का पोर्शन ऊपर आता है, असेट्स का पोर्शन नीचे जाता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो मान लो पहले मेरे पास ऐसी है ना, लायबिलिटी ऊपर है, असेट्स असेट्स नीचे है। अगर तुम फाइनल अकाउंट पे जाते हो ये बस ऐसे घूम जाती है। देखो मान लो इधर लायबिलिटी है, इधर असेट्स है, तुम सब देखोगे तो अगर, ठीक है, इधर लायबिलिटी है, इधर असेट्स है, इसको बस ऐसे घुमा दिया और कुछ नहीं किया। बातें तो लग गई। सिर्फ देखो ये तो है, लायबिलिटी है और असेट्स है, ऐसे घुमाई तो दिया, बस उल्टा कर दिया थोड़ा सा, बस हो गया बाकी सॉल्व। तो तुम्हें ये वाली बात पता गई भाई, लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट का तुम्हें बस पॉइंट सी तक, ठीक है, पॉइंट सी तक की ना जो बैलेंस शीट है तुम याद कर लो अच्छे से। उसके बाद भाई मेरे पास एक अगला है, ये तो जो मेरे पास ना मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब कि मेरे पास क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये तुम्हारे पास तुम्हारे इस चैप्टर में नहीं, मतलब इस बुक के अंदर ही नहीं है। ये कौन सा तुम्हारी तीसरी बुक के अंदर है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें उस टाइम करवाऊंगा, जो मेरे पास क्या है कि जो ये जो मेरे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये का भाई मैं तुम्हें उस टाइम कराऊंगा जब तीसरी बुक की बात चलेगी। ये बातें पता लग रही है? हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो, हम क्या है कि अपना कुछ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बात सुन रही है, कुछ कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई क्या करना होता है, मैं तुम्हें बताना कि हमें कहां तक का फॉर्मेट याद करना है। जो मेरे पास पहला देखा सबको शेयर कैपिटल, पहला सबके पास शेयर कैपिटल है। भाई देखो अब ना मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ना उसे देखो एक बार। यहाँ पे मेरे पास है सैंपल क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है, मतलब जो मेरे पास एग्जांपल फर्स्ट है, समझो उसके अंदर क्या है। सबसे पहले भाई हम किसके, मेरे पास कौन सा नोट है। भाई देखो तुम्हें देखा पहले पहले लिखा है शेयर कैपिटल, सबको लिखा हुआ दिख रहा है शेयर कैपिटल। भाई सबको दिख रहा है भाई यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा हुआ है मेरे पास। ये जो शेयर कैपिटल लिखा है ना, ये मेरे पास वर्किंग नोट का पहला पॉइंट है। ये तो बताया क्या है ये, मतलब मैं सैंपल क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ नोट्स टू अकाउंट, क्या मेरे पास विद द हेल्प ऑफ नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का मैं अभी फॉर्मेट बताया था ऊपर। नोट्स टू जो मेरे पास अकाउंट है, यहाँ देखो सबको दिख रहा है नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे पास जो नोट्स टू अकाउंट है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो सबको दिख रहा होगा ये वाला जो मेरे पास नोट्स टू द अकाउंट है। इसके अंदर मेरे पास पहला देखो क्या है, एक मिनट भाई, और ऊपर ऊपर है बैलेंस शीट के अंदर, ये देखो सबको दिख रहा है मेरे पास मतलब कि नोट नंबर, ठीक है। ये जो नोट नंबर है मेरे पास पहला पहला क्या भाई, मेरे पास शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड के अंदर मेरे पास क्या भाई, शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल के अंदर पैसा कैसे कैसे करके आया है, वो सारी की सारी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया तुम्हें, सिर्फ अभी तक जो बैलेंस शीट जो तुम्हें याद करनी है, कहां तक करनी है भाई, देखो यहां से शुरू करनी है, ठीक है। और वैसे तो यहां तक करनी है नॉर्मल हमें, ये इतना भाई इतनी कर ले, मतलब कि ना मेरे पास जो पॉइंट सी तक है ना, जो सी पॉइंट है बस वहां तक करना है। तो उसमें जो मेरे पास पहला है शेयर कैपिटल, पहला मेरे पास क्या भाई शेयर कैपिटल है, ठीक। हम इसके वर्किंग नोट के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर जो अमाउंट आया कैसे आया। भाई देखो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं आएगा वैसे, मैं आगे बताऊंगा ना तब आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ देखो, यहाँ भाई इसमें आ जाओ दोबारा। जो एग्जांपल फर्स्ट बता रखा मैंने, ये मेरे पास किसका फॉर्मेट है भाई, नोट्स टू द अकाउंट का फॉर्मेट है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेयर कैपिटल, ठीक। तुम्हें लास्ट में अमाउंट दिख रहा है 16,50,000, ठीक है। ये 16,50,000 हम शेयर कैपिटल के सामने लिख देंगे, बात पता लगी। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो इसे कहां लिखूंगा भाई मैं, जो मेरे पास जो शेयर कैपिटल है उसके सामने लिख दूंगा, ठीक है। जो बैलेंस शीट के अंदर जो मेरे पास है ना उसके अंदर देखो, अब कैसे कैसे हुआ है हम ये बात करते हैं, ठीक। मेरे पास सबसे पहला क्या भाई, ऑथराइज कैपिटल, कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है कितनी है। उसने बोला कि भाई यहाँ सुनो, कंपनी के पास दो शेयर है, हो सकते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई कि 1,00,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के पास 1,00,000 इक्विटी शेयर है, उसकी वैल्यू कितनी है भाई, फेस वैल्यू 10 रुपए की एक है। तो कितना 10 लाख आ गया, लिख दिया मैंने उसको यहाँ पे, ठीक है, उसके सामने लिख दिया ना, बातें तो लगी। फिर 10,000, भाई ये भी 1,00,000 ही है, ठीक है, वैसे नहीं नहीं 10,000 ही है, ठीक है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 10 लाख आ गया। तो मैं क्या बातें तो लग रही है
जो इक्विटी शेयर है, भाई बता रखा मैंने इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ठीक है। जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर मेरा 10 रुपए का एक है, ठीक है। तो कंपनी के पास कितने 1 लाख है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया मेरे पास 10 लाख आ गया, ठीक है। वैसे ही कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो 10,000 है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 है, ठीक है। देखो जो इक्विटी शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है भाई 10 है, ठीक। उसके बाद जो मेरे पास अगला जो प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जो मेरे पास है उसमें मेरे पास क्या भाई 100 रुपए के हिसाब से है। ये बातें पता लग रही है, ठीक है। सुनो, अब मैं तो मैंने दोनों को ऐड किया, कितना आ गया मेरे पास 20 लाख। तो मेरे पास टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है भाई, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है 20 लाख है। ये बातें पता लग गई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पहले देखो इसमें है इसके अंदर दिखा तो मैं, देखो उसमें से सुनो भाई। उसके बाद जो मेरे पास क्या है कि जो तुम्हें ऑथराइज दिख गया, ऑथराइज दिखा, उसके बाद मेरे पास अगला है इशूड कैपिटल। क्या भाई मेरे पास ऑथराइज में से मेरे पास अगला है इशूड कैपिटल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई। जो इशूड कैपिटल है, मैंने कितने कैपिटल इशू करे, मैंने 1 लाख में से 90,000 इक्विटी शेयर को इशू कर दिया। बात समझ में आ रही है, हाँ भाई 1 लाख मेरे पास टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है। अच्छा हमारा ये ना कंपनी का खुद का मन होता है कि उसे कितना इशू करना है। इस बार कंपनी ने कितना इशू किया भाई 90,000 इक्विटी शेयर इशू किया। ये बातें पता लगी, 1 लाख में से कंपनी ने 90,000 इशू कर दिए। इसमें किसी को डाउट आ रहा है, सुनो भाई। तो मैंने क्या बोला, यहाँ देख जाओ, मैंने बोला भाई 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इतना इशू किया गया है। बातें पता लगी, मैंने क्या बोला 90,000, ठीक है। और तो 90,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है, तो 9 लाख मेरे पास यहाँ पे आ गया, इतना इशू किया है। और जो प्रेफरेंस शेयर, भाई प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास 10,000 के हिसाब से, और कितना परसेंट है मेरे पास है 9% है। 9% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको हर साल 9% मिलेगा उनके पैसे पे। बातें पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तो अच्छा भाई दोनों की एंट्री सेम होती है, बस नाम चेंज हो जाता है, 9% से कोई मतलब नहीं है, 9% से बाद में मतलब है। तो मेरे पास क्या 10,000 है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 9% वाले प्रेफरेंस शेयर है, और 100 रुपए के हिसाब से, तो भाई कितने मेरे पास है 10 लाख हो गए, ठीक है। 10 लाख में से अब देखो इस सूट के बारे में बता दिया मैंने। अगली बात करते हैं सब्सक्राइब्ड, भाई लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए, बातें तो लगी। तो जो मतलब कि देखो अब ना मेरे पास ना इसके दो पार्ट हो जाते हैं। मैंने क्या बोला सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करिए और सारे की सारी पेमेंट कर दी। देखो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल लिखा है ना, उसके नीचे क्या लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्या है इसका मतलब, लोगों ने सब्सक्राइब किया और जितने पैसे मंगवाए थे सारे के सारे दे दिए। बातें तो लगी, ठीक। लेकिन हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे लोगों ने सब्सक्राइब कितने किया, देखो इक्विटी शेयर को पूरा पूरा कर दिया, इक्विटी शेयर को पूरा 9 लाख का 9 लाख कर दिया। लेकिन जो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है उसने 10,000 में से, 10,000 प्रेफरेंस शेयर में से सिर्फ कितने सब्सक्राइब किए भाई 7,500 सब्सक्राइब किए, और ये फुल्ली पेड अप भी है। बातें तो लगी, 10,000 मेरे पास मतलब कि 10,000 में से 7,500 सब्सक्राइब किए और मेरे पास क्या है भाई वो फुल्ली पेड अप है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब जो लास्ट वाले जो है ना मेरे पास, देखो भाई 9 लाख, हाँ भाई ये बात समझ में आ रही है, किसको दिक्कत है इसमें भी। देखो 9 लाख किसका इक्विटी शेयर का, और उसके नीचे 7,50,000 ये किसका है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर का। दोनों को ऐड करो कितना आ गया 16,50,000। हमारे पास पैसे कितने आए 16,50,000। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है, तो क्या करूंगा भाई, देखो तुम्हें दिख रहा है उस पर पहुंचो, बैलेंस शीट पे पहुंचो सब एक बार। बैलेंस शीट में तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले देखो मेरे पास जो शेयर कैपिटल ना, शेयर कैपिटल के सामने जो मेरे पास जो नोट्स नंबर है यहाँ पे मैं डालूंगा 1, ठीक है। बातें तो लगी, क्या लिखूंगा अब यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास पहला वर्किंग नोट था ना वो, यहाँ पे दूंगा मैं 1, ठीक है। उसके बाद जो अच्छा ये जो तुम्हारे पास जो दो दो है ना, दो दो नहीं लिखने होते, ठीक है। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ना तो दो लिखने होते हैं, बैलेंस शीट में सिर्फ एक आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। इस साल का क्लोजिंग वाला आएगा और कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे पास जो दो दो कॉलम है ना, इसमें दो नहीं आता हमारे पास। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही लिखना है हमें, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो जो मेरे पास होगा
उसमें मैं कितना भाई कितने का अमाउंट लिख दूंगा यहाँ पे मैं, जहाँ पे 3 क्रॉस लगे ना, यहाँ पे कितने का अमाउंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो मेरे पास था ना 16 लाख कितना था 50,000, 16,50,000 को यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, और बस यहीं से क्लोज कर दूंगा, फिर बैलेंस शीट को यहीं से क्लोज कर दूंगा, खत्म। ठीक है, सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में बात चल रही है ना, सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में बात चल रही है। अगर सिर्फ शेयर कैपिटल की बात है तो क्या करूंगा भाई, मैं जो मेरे पास जितना शेयर कैपिटल अमाउंट आ गया उसको लिखा और खत्म कर दिया। ठीक है भाई, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है 4 मार्क्स का। तुम कितने भी पिछले साल के पेपर उठा लेना, पिछले साल के पेपर उठा लेना, इस चीज का एक क्वेश्चन गारंटी। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई, पहला आसान क्वेश्चन दिया था मैंने, अभी जो मैंने जो समय समझाया है वो बहुत आसान सा है। अब दूसरे पे आते हैं। ठीक है, सुनो भाई, जो मेरे पास सैंपल प्रॉब्लम, जो मेरे पास एग्जांपल सेकंड है, उसमें मेरे पास कह रहे कि जो मेरे पास शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल मेरे पास कितने का भाई, दिखा तुम्हें, जो मेरे पास जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल अंदर मेरे पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 1,50,000 के हिसाब से, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यही तो है मेरे पास। क्या है भाई, 1,50,000 इक्विटी शेयर है और वो 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना होगा मेरे पास है 15 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल कितने की है भाई, 15 लाख की है। ठीक है, उसके बाद उस 1,50,000 में से इशू कितना किया है, 1 लाख इशू कर दिया। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशू कर दिया। भाई फेस वैल्यू तो सेम रहेगी, फेस वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पे 1 लाख जो मेरे पास 50,000 में से हमने 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर इशू कर दिए। तो इशू करने के बाद जो मेरे पास इशूड कैपिटल कितना आ गया भाई, 10 लाख का आ गया। पहले ये वाली बातें पता लगी सबको। ठीक है, फिर सुनो, फिर मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास अब मेरे पास है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बातें पता लगी। मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या है भाई, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मैंने क्या बोल रखा है, सब्सक्राइब कैपिटल है मेरे पास। तो अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने मतलब कि कितने सब्सक्राइब किए हैं। जैसे मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल में 2 हिस्से होते हैं, जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसके अंदर कितने हिस्से होते हैं भाई, 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मेरे पास है सब्सक्राइब किया है लोगों ने, और जितने शेयर सब्सक्राइब किए वो सारे के उन सब पे पेमेंट कर दी है। ठीक है, पहली बात है बता रहा कि मैंने क्या बोला, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर दूसरा मेरे पास है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। भाई सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, लोगों ने सब्सक्राइब किया है लेकिन सारे के सारे पेमेंट नहीं करी है, कोई सी पेमेंट छोड़ दी है। ठीक है, बात समझ आ गई। जैसे मान लो कि देखो एप्लीकेशन तो दी होगी, ठीक है, एप्लीकेशन दी है, ठीक, उसके बाद मान लो अलॉटमेंट भी दी है, ठीक, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इन सब में से देखो फर्स्ट अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड थर्ड एंड फाइनल, तो फिर भाई पता है कॉल कितनी हो सकती है, तो उन सब में से कोई साइड छोड़ दिया, एप्लीकेशन को छोड़ के, तो एप्लीकेशन तो दी होगी और बाकी सब में से कोई साइड छोड़ दिया। अब सुनो, तो मैंने क्या बताया भाई, मेरे पास है 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। भाई 90,000 ऐसे हैं जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, बात पता लगी। 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मतलब कि कुछ लोगों ने 90,000 शेयर सब्सक्राइब किए, उसमें से क्या किया भाई, सबने सारी की सारी पेमेंट कर दी, 10 रुपए के हिसाब से सारी पेमेंट कर दी है। बातें पता लगी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैंने क्या बोला, टोटल मेरे पास 1 लाख थे, उस 1 लाख में से 90,000 ऐसे थे जो क्या कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाले, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया और पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर उसके बाद मेरे पास अगला है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। भाई देखो पहले ऊपर आप समझ में आ गया ना कि 90,000 के हिसाब से मेरे पास क्या 9 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। ठीक है, अगला मेरे पास है सब्सक्राइब्ड है बट नॉट फुल्ली पेड अप है, बात समझ में आ गई। सब्सक्राइब तो किया है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो मेरे पास कितने हैं भाई, 10,000 शेयर होल्डर, मतलब कि 10,000 रुपए, ये मान लो 10,000 शेयर होल्डर ऐसे थे। ठीक है, जब मतलब कि ये मान लो फिर 10,000 शेयर ऐसे थे 10 रुपए के हिसाब से, जो कि जिसमें से लोगों ने पूरी पेमेंट नहीं करी। पूरी पेमेंट कितनी आनी चाहिए थी भाई, 1 लाख रुपए आनी चाहिए थी। कितने पैसे नहीं दिए लोगों ने, कॉल्स इन एरर कर दिया है, मैंने नीचे लिखा है लेस, जितने पेमेंट नहीं करी है ना उसको लेस करके लिख दो। ठीक है, पहले क्या बताया मैंने कि 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, ठीक, उसमें से लेस कर दो कॉल्स इन एरियर 10 रुपए के हिसाब से, ठीक, मतलब कि 10,000 है और कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं करी भाई, 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं करी है। तो कॉल्स इन इन एरियर कितने रुपए का हो गया, 3 रुपए का, तो 30,000 हो गए, 3 रुपए के हिसाब से 30,000 हो गए, ये तो हुआ ना।
तो जितने पेमेंट नहीं आई है उसको कर दो इसमें से माइनस। ये बातें तो लगी? बोलो दोबारा से। सुनो भाई, मैंने क्या बताया, मेरे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर ऐसे कितने शेयर होल्डर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन सारी की सारी पेमेंट नहीं करी है? ठीक है, ऐसे कितने शेयर होल्डर हैं? अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं कि भाई एक मतलब कि हर एक बंदे ने एक एक शेयर लिया, ठीक है, और ऐसे 10,000 जने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन 3 रुपए की पेमेंट नहीं करी। या फिर चलो मैं ये मान रहा हूं कि एक ना कोई बहुत अमीर आदमी था, ठीक है, उसने क्या किया कि मान लो 10,000 शेयर अकेले सब्सक्राइब कर लिए। उसने क्या किया, 10,000 शेयर उसने अकेले सब्सक्राइब कर लिए। तो अब क्या है कि भाई उसने ना, उसको पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी? उसको पेमेंट करनी चाहिए थी 1 लाख रुपए की। बातें तो लगी? उसको पेमेंट कितने करनी चाहिए थी भाई? 1 लाख रुपए करनी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं कर पाया। मान लो फाइनल कॉल की पेमेंट वो नहीं कर पाया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मान लो उसने, इसमें कहीं लिखा तो नहीं है ना, लेकिन जो तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा ना उसमें लिखा होगा उसने कौन सी पेमेंट नहीं करी है। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि उसने फर्स्ट कॉल की नहीं करी है, अलॉटमेंट की, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, उसने कौन से कॉल की है, फिर कौन सी पेमेंट नहीं करी है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। उसने जितनी पेमेंट नहीं करी होगी उसको नीचे लेस करके कॉल्स इन एरियर डाल के खत्म कर दो। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, लेस करना है कॉल्स इन एरियर जितने। अच्छा, कॉल्स इन एरियर का मतलब पता है ना, मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बार, जितने पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, तो क्योंकि मैंने 3-4 बार रिपीट किया, तो 1 लाख मिलने चाहिए थे, उसमें से 30,000 नहीं मिले, तो मेरे पास कितना आ गया भाई, 70,000। ठीक है, अब क्या कर दो, जब मेरे पास 9 लाख है, ठीक है, और अच्छा टोटल पेमेंट कितनी मिली है? 9 लाख, 9 लाख मेरे को ऊपर मिली है। 9 लाख ऐसे हैं जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, ठीक है, और जो बाकी मेरे पास 70,000 ऐसे हैं जो मेरे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है। बातें तो अलग ही। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास ये वाला जो है वो क्या है, मेरे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है, ठीक है, तो कितने मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 लाख और प्लस 70,000, 9,70,000। अब 9,70,000 कहां जाएगा भाई? दोबारा हम बैलेंस शीट पर आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के सामने लिख देंगे, खत्म हो गया ये भी, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अच्छा, नोट नंबर क्या डालेगा? 1 डालेगा क्योंकि हमने पहला नोट बनाया है, ठीक। उसके बाद सुन जाओ भाई, एग्जाम्पल जो मेरे पास थर्ड है, ठीक है भाई, एग्जाम्पल थर्ड मेरे पास क्या है, शेयर कैपिटल है ऑथराइज मेरे पास 2 लाख 10 ईच, तो 20 लाख हो गया, ठीक। उसमें से 1,50,000 इशू किए तो 15 लाख यहाँ हो गया। और भाई कितना है मेरे पास इसमें, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। भाई सारे के सारे शेयर होल्डर ना बड़े तेज निकले, ठीक है, सारे के सारे शेयर होल्डर के तेज निकले। यहाँ पे हुआ, देखो हुआ कि मेरे पास क्या है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है, इसके अंदर 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, ठीक। अब ना भाई इसमें एक बात समझो, हमारे पास क्या हुआ है, 15 अट्ठे कितना होता है, 120, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे हमने मंगाया ही कितना है अभी, 8 के हिसाब से मंगवाया है ना, ठीक है। तो अच्छा देखो, ऊपर उन लोगों ने दिया नहीं था, ऊपर उन लोगों ने दिया नहीं है। जो मेरे पास जो पिछला क्वेश्चन था, जब नहीं देते वो सब खुद, तो लेस करके कॉल्स इन एरियर लिख दो, लेकिन नीचे कॉल्ड अप कितना है, हमने मंगाया कितना है। कॉल्ड अप का मतलब बताना क्या होता है, कॉल्ड अप का मतलब पता है सबको क्या होता है? तो देखो मेरे पास क्या है भाई कि जो इसकी इक्विटी 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, ठीक। इसमें 8 रुपए क्या है भाई, कॉल्ड अप है। 8 रुपए क्या है, कॉल्ड अप। तो जितने मंगवाए उतने तो देंगे। आगे मेरे पास 12 लाख, इस 12 लाख को कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के वही कैपिटल के सामने, जो शेयर कैपिटल है ना उसके सामने लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत दिख रही है इसके अंदर? अगले पे आ जाओ भाई, ये वाला थोड़ा है, ठीक है भाई, कुछ नहीं है, बस दो दो क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं और सब ठीक ठाक है। देखो मेरे पास क्या है, मैंने बोला भाई शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल मेरे पास ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में मेरे पास क्या है कि 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से, 10 लाख इसका आ गया, हाँ भाई 10 लाख मेरा इसका आ गया। उसके बाद मेरे पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के हिसाब से, 10 लाख इसका आ गया। टोटल मेरे पास ऑथराइज कैपिटल कितने की हो गई, 20 लाख की। जो मेरे पास ऑथराइज कैपिटल मेरे पास कितने की आ गई भाई, वो 20 लाख रुपए की आ गई है। उसके बाद इशूड कितने की है, दोनों के, एक का 90,000, ठीक है, और अगले का 9,000, तो कितना आ जाना चाहिए भाई, देखो 9 लाख 9 लाख, टोटल कितने आ गए मेरे पास, 18 लाख का आ गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक, यहाँ तो सारी बात क्लियर है। अगले पे आ जाओ, मेरे पास क्या है भाई, पहला है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के अंदर जो मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर पहला पार्ट है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब पता है, ऐसे लोग जिन्होंने शेयर कैपिटल सब्सक्राइब किए और सारी की सारी पेमेंट कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, अब सुनो,
तो मेरे पास कितना है 90,000 रुपए इशू किए थे शेयर कैपिटल वाले, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल वाले, उन्होंने 80,000 रुपए के हिसाब से दिए, सारी पेमेंट करके मेरे पास कितना आ गया भाई यहाँ पे 8 लाख रुपए इसके मिल गए, ठीक है। मेरे पास क्या है कि मेरे पास 80,000 के हिसाब से था, ठीक है, 80,000 के हिसाब से, मतलब देखो 80,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने मतलब कि शेयर को सब्सक्राइब किया और पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है, ठीक। और तो इसके कितने आ गए भाई 8 लाख रुपए इसके आ गए। फिर और जो 9,000 हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, 9,000 जो मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, ठीक है, उस 9,000 में से भाई क्या हुआ है हमारे पास कि उसने 8,500 सिर्फ लोगों ने कितने 8,500 शेयर को सब्सक्राइब किए। अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हर बार 9% होगा, ये जो मेरे पास 9% प्रेफरेंस शेयर है, किसी को ऐसा तो नहीं कि हर बार 9% लिखा आएगा। भाई कंपनी पर डिपेंड करता है कितने परसेंट के हिसाब से देना चाहती है, ठीक है, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि कितने परसेंट के हिसाब से देना चाहते हैं, ठीक है। तो 8,500 9% प्रेफरेंस शेयर है और कितने रुपए के हिसाब से भाई 100 रुपए के हिसाब से, तो कितने आ गए इसके 8,50,000। मुझे पहले बताओ इन बातों में दिक्कत लग रही किसी को यहां तक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप तक नहीं है ना। अब मेरे पास कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सारी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, बातें तो लगी। मेरे पास कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सारी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो आप सुनो, मेरे पास पहला है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इसकी पेमेंट कितनी आनी चाहिए थी 1 लाख की आनी चाहिए थी, कायदे से 1 लाख रुपए आने चाहिए थे। लोगों ने कितने की पेमेंट नहीं करी, यहाँ पे लेस किया है कॉल्स इन एरियर 3 रुपए के हिसाब से। भाई मान लो फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी, मान लो सिर्फ, वैसा कुछ भी हो सकता है, मतलब अलॉटमेंट हो सकता है, अच्छा एप्लीकेशन नहीं होगा पता है ना, अलॉटमेंट हो सकता है, ठीक है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल फोर्थ कॉल जितनी कॉल है उतनी हो सकती है, ठीक है। अब सुनो, तो कॉल्स इन एरियर है 10,000 3 रुपए के हिसाब से, तो 30,000 रुपए लेस कर दो, 70,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत है इसके अंदर। हाँ भाई ये जो मेरे पास यहाँ तक है। उसके बाद अगला जो मेरे पास है भाई कितने हैं मेरे पास, मतलब कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर वाले कितने, देखो टोटल मेरे पास 9,000 इशू किए थे, 9,000 में से 8,500 ने फुल्ली मतलब कि फुल्ली पेड है ये वाले, ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मतलब कि सब्सक्राइब किया है सबने और पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फिर जो मेरे पास इसमें से जो 8 मतलब कि 9,000 में से 8,500 फुल्ली पेड अप है, 500 मेरे पास कौन है 9% डिफरेंस है ऑफ 100 ईच, आने चाहिए थे 50,000 रुपए आ जाने चाहिए थी कायदे से, ठीक है। तो भाई इसमें क्या हो गया कि कॉल्स इन एरियर हुआ है, 500 शेयर लोगों ने 10 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, ठीक है, टोटल 100 रुपए का था ना प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर मेरे पास कितने का था भाई 100 रुपए का है, ठीक है, जो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितने का यहाँ पे 100 रुपए का मेरे पास प्रेफरेंस शेयर था। उस 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर में सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है, देखो जो मेरे पास यहाँ पे 500 9% का प्रेफरेंस है 100 रुपए के हिसाब से था, उसमें से भाई इसको भी मान लो कि फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या 500 देखो लेस कॉल सिनेरियर है, कॉल सिनेरियर में 500 और 10 रुपए के हिसाब से भाई कितने की पेमेंट नहीं मिली होगी, हाँ भाई 5,000 नहीं मिले। तो मैंने क्या किया इस 50,000 में से, तो मेरे पास 50,000 है, 50,000 में से मैंने 5,000 रुपए को माइनस कर दिया, ठीक, कितना आ गया 45,00,000। भाई अब देखो जितने देखो मेरे पास जो ऊपर के हैं 8,50,000 मतलब 8 लाख और नीचे वाला 8,50,000 इन दोनों को ऐड किया मैंने, ठीक, ये कौन से थे ये दोनों 8 लाख और 8,050 कौन से हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मैं अगली बात कर दूं मेरे पास जो 70,000 और जो 45,000 है ये कौन से हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तीनों को जोड़ दो 17,65,000 आ गया। 17,65,000 कहां पे जाएगा भाई, ये जो 17,65,000 कहां पे जाएगा बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल के अंदर, ये बात समझ में आ गई। भाई इसके नेक्स्ट क्लास से हम जो है इसके जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बोर्ड पे शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब ना क्या करना भाई जिसको लगता है कि भाई कोई सा भी डाउट है बिना डाउट के अगर मतलब कि अगर तुम डाउट के साथ क्लास में बैठते हो ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, देखो मैं ऐसा नहीं बोला कि सारा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होगा ना कि जो समझने का तरीका है वो नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसकी मुश्किल से मुश्किल 5-6 वीडियो होगी,
अगर एक दिन भी देखने बैठते हो आराम से देख लोगे, ठीक है। तो ये सारा आसानी से पहले कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर। तो जितना मैंने बताया है इन सबको करो। उसके बाद ना जो हमारे पास जो इसकी जब जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, जितना भी हमारे पास टॉपिक है, जो क्वेश्चन वाला टॉपिक है वो सारे के सारे शुरू करेंगे, ठीक। कर लेना है इसको एक बार, और थोड़ी ना याद करके आ जाना वो क्या क्या चीजें होती है, ठीक।